हाँ, ये एक के बाद दूसरा तो आ ही नहीं पाएगा, बहुत पतला रास्ता है ये। अब ये रोड हमारी नई बनी रोड आ गई है ना, ये सनसेट पॉइंट है आगे, सनराइज पॉइंट है ये। अभी पीछे हमारे सनराइज पॉइंट गया है, पार्किंग यहाँ लगती है। और ये आ गए हम नाहरगढ़ फोर्ट के मेन एंट्रेंस पे। खाने का देख ही रहे हैं आप, सब जगह खाने की फैसिलिटी फुल है यहाँ पे। अभी हम आ गए हैं यहाँ पे नाहरगढ़ फोर्ट। अगर आपने एंट्री फ्री करनी है अपनी तो 30 मार्च राजस्थान डे, 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे, 18 मई वर्ल्ड म्यूजियम डे और 27 ऑफ सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे पे फ्री एंट्री रहती है। अब हम आगे जा रहे हैं। टिकट विंडो अंदर है। और ये है इसका एंट्री गेट जहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। अब टिकट लेते हैं। एंट्री कर ली है, टिकट ले ली है, 50 रुपये की टिकट है। ये लो अंकल, टिकट चेक होने के बाद अब मैं एंट्री कर रहा हूँ और जा रहा हूँ। पीछे मेरा एंट्रेंस गेट और टिकट काउंटर है। मेरे लेफ्ट साइड पे जयपुर वैक्स म्यूज़ियम है, यहाँ पर डिटेल दी हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको। प्लेस टू विजिट नाहरगढ़। जयपुर वैक्स म्यूज़ियम मेरे लेफ़्ट साइड पर है, शीश महल आगे, सनसेट पॉइंट राइट साइड पे, बावड़ी थोड़ा सा आगे घूम के राइट साइड पे, और माधवेंद्र भवन थोड़ा सा आगे राइट साइड पे, और नाहर बाबा मंदिर भी आगे है। जयपुर वैक्स म्यूज़ियम ये रहा। एंट्री चार्ज क्या होगा मुझे पता नहीं, पर पहले मैं आगे घूमता हूँ, फिर अंदर भी हम ज़रूर जाएंगे। ये जयपुर वैक्स म्यूज़ियम और शीश महल का आउटर एरिया है। दिस इज़ अ व्यू पॉइंट। ये अच्छी चीज़ दी हुई है, यहाँ सब जगह लिखा हुआ है। मैं इस टाइम हूँ नाहरगढ़ फोर्ट में। जयपुर अच्छा बना हुआ यार। अब मैं ज़रा व्यू पॉइंट पे देख रहा हूँ। अच्छा ऑलरेडी ऊपर है अभी, तो वो आ जाए नीचे फिर मैं चढ़ूँगा। जो व्यू पॉइंट था मैं ऊपर जा रहा हूँ देखने के लिए। और ऑसम, या मेरे पीछे देख रहे हैं सारा व्यू पॉइंट है जयपुर का। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत बढ़िया व्यू पॉइंट है, ये सारा मेरे पीछे देख रहे हो आप। अब हम आगे जाते हैं, बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं फोर्ट में। सामने फूड कोर्ट है, इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग तो आप जा सकते हैं। ये हम आगे एक और स्टेप पॉल बावड़ी, ये अंदर की है। जो हमने बाहर देखी थी वो घोड़े वगैरह को पानी पिलाने के लिए काम आती थी, यूज़ में लिया जाता था। और इस पे क्या रहता है एक बार हम देखते हैं नीचे जाके और पढ़ते हैं। ये है एक स्टेप वॉल,
ये फोर्ट के अंदर ही है, नाहरगढ़ फोर्ट में अंदर की तरफ ही है। इससे आगे जाना अलाउड नहीं है, वो रास्ता बंद किया हुआ उधर। ये भी बारिश के पानी से ही इसे फिल किया जाता था, बारिश आती थी तो पानी भर जाता था इसमें। और इसमें भी वही सिस्टम दिया हुआ, छोटे छोटे से टैंक बनाए हुए हैं जो पानी वगैरह कचरे को रोक देते हैं ताकि साफ पानी जाए। ये इसके सामने का व्यू है। मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, मेरे राइट साइड पे स्टेप वॉल है। ये देखो अभी मेरी बैक पे आप देख रहे होंगे, ये भी बारिश आती थी तो पानी भर जाता था इसके अंदर भी। ये है सारी बनी हुई स्टेप वॉल। और इसके पीछे व्यू जो हम उधर से देख रहे थे, ये सारा पहाड़ी हिल एरिया है। देखिए मेरे पीछे टैंक दिया हुआ है, यहाँ से भी रेन वाटर स्टोर होता था और आगे जाता था अंदर। फोर्ट के लिए ही करते थे ये सारा कुछ स्टोर, पानी बारिश का। अच्छा है, रीस्टोर अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। पहले भी करते थे, रीस्टोर करने की वजह से ही इनको इजी होता था पानी फोर्ट तक इकट्ठा करना, संभालना, रखना। तो ये बारिश का पानी का यूज़ ज़्यादा करते थे इस हिसाब से। जैसे रीस्टोर पॉइंट बनाए हुए हैं, नीचे भी हमने देखा था स्टेप वॉल में, और यहाँ भी है। ये है मेरे लेफ़्ट साइड पे श्री माधवेंद्र भवन। सामने श्री माधवेंद्र भवन की एंट्री। तो पे रखेंगे दोनों तरफ। टिकट चेक करवा ली है मैंने अपनी। सायरन बज गया था, मैं पता नहीं। हाँ जी, एंटर करते ही बहुत अच्छा बना हुआ, खुश हो गए देख के यार मैं तो, सीरियसली। ये देखो अंदर एंटर करते ही राइट साइड पे, यहाँ पे एंट्री ही यही है। अब इसके अंदर लेफ़्ट राइट दोनों जगह जा सकते हैं। नहीं थैंक यू जी। लालचंद जी है हमारे साथ, ये मुझे यहाँ के बारे में सारा बताएंगे। कहाँ से शुरू करें सर, फिर बता। हाँ जी, बताते। मैं एक बार कैमरा दूसरी तरफ कर लूँ ताकि सारे देख भी सकें। पैलेस का नाम सुदर्शन पैलेस के नाम से जाना जाता है। सुदर्शन। हाँ, सन 1734 में राम सिंह जी ने इस पैलेस का निर्माण शुरू किया था। 1880 में ही तैयार हुआ। सवाई माधो सिंह की नौरानियाँ थी, नौरानियों के 9 पैलेस बनाए, जैसे चांद प्रकाश, सूरज प्रकाश, ओके। आनंद प्रकाश, विशाल प्रकाश, अच्छा जहाँ हम खड़े हैं अभी ये, ठीक है। लक्ष्मी प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ठीक है। व ललित प्रकाश। ये अपार्टमेंट के नाम है सर, पैलेस के नाम है, ठीक नई है। की रानियों के नाम है। ठीक है। दिखने में सर 7 पैलेस है 9 पैलेस। देखिए 1, 2 दो, और 3, तीन। 3 साइड में हो गए और जी 3 साइड में हो गए 6। जी, 7वां पैलेस सामने है सर। बिल्कुल जी। इस पैलेस के अंदर 2 पैलेस और हैं, रतन ठीक है। प्रकाश और बसंत प्रकाश, जो उनकी मेन रानी थी, उनको कहते हैं पटरानी। उनके डबल अपार्टमेंट है, इनकी सिंगल है 7 रानी की। ये सामने वाला पैलेस सर राजा का पैलेस था, जिसमें वंस अपॉन ए टाइम रेस्टोरेंट बन गया, होटल बन गया। वो ऊपर। हाँ, कोई ठीक भी है। प्रोग्राम होता था राजा सामने वाली खिड़की से देखता था, और सब रानियाँ आप खिड़की से देखती थी, और यानी कि प्रोग्राम हुआ करता था। ओके। यहाँ प्रजा बैठती थी सर। ठीक है। जैसे एक रानी का एक पैलेस है, वैसे ही सेम 9 रानियों की 9 पैलेस है, एक सम्मान एक जैसे, ताकि आपस में झगड़ा ना रहे। नीचे सर्दियों में रहने के लिए, ऊपर गर्मियों में रहने के लिए। एक रानी के साथ में एक दासी रहा करती थी, नौकरानी, कामकाज करने वाली। और जब आप सर इस मोनूमेंट से पेंटिंग देख रहे हो सर,
ये तो है 150 साल पुरानी पेंटिंग। और जो आप ठीक है। पैलेस के अंदर देखोगे सर, वो भी लेटेस्ट है सर। ये 5 कंपनियों द्वारा सर पेंटिंग की गई थी, जिनका 2 साल तक सामान रखा गया था हेड के लिए, कंपनियों के नाम बोले। अभी 10 अक्टूबर को सर उनका टेंडर खत्म हुआ है, वो आपका सामान तो ले गए सर, और ये पेंटिंग करवाई गई है हर पैलेस में सर। ठीक है, एक मिनट सर, मैं थोड़ा डिटेल बता दूं, एक समरी। ये बेसिकली सामने जो ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ राजा रहा करते थे, और ये उनकी 7 रानियों के अभी 7 दिख रहे हैं, बाकी 2 रानियों के अंदर होते थे। ये उनकी 9 रानियों के रहने की जगह थी। गर्मियों में वो ऊपर रहती थी, सर्दियों में नीचे आ जाते थे। तो ये 7 अलग अलग एरिया बने हुए हैं, एक तरह से उनके कह लो रहने के लिए रूम्स या जगह या महल। और राजा जब भी कोई फंक्शन होता था तो ऊपर अपनी विंडो से देखता था, बाकी इन सभी विंडोज से रानियाँ देखती थी, और फंक्शन होते थे यहाँ नीचे। अब वंस अपॉन अ टाइम के नाम से राजा की जगह को तो होटल में बना, और अब हम आगे चलते हैं रानियों की पैलेस रानियों के पैलेस में। अभी हम शुरू कहाँ से करेंगे? सबसे पहले करेंगे सर। यहीं से ही, जवाहर पैलेस। जवाहर पैलेस से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये है जवाहर पैलेस। जवाहर एक रानी का एक पैलेस ही है ये। हाँ, ये अलग अलग रानियों के पैलेस होते थे। जवाहर प्रकाश पैलेस का नाम है, रानी का नहीं। तो ये जितने भी हैं ये सब पैलेस हैं। हाँ, एक रानी का एक पैलेस है, ये रानी का किचन है सर। एक थोड़ी यहाँ से शुरू होता है किचन से, ये रानी का किचन था। ये रानी का किचन है जी। यहाँ चूल्हा जलता था। चूल्हा, चूल्हा ठीक। यहाँ चूल्हा जलता था, इसमें धुएं चिमनी से ऊपर। यहाँ से धुआं, जो भी चिमनी बना रखी है वो यहाँ से बनाई गई है, जो बाहर जाती थी, सारा धुआं बाहर कर देती थी। ये किचन है पूरी, हाँ, ये किचन है सर। और वो सामने किचन का स्टोर है, और वो किचन का स्टोर जहाँ वो सामान रखते थे सामने। वो स्टोर है इसका। और ये सारी पेंटिंग अभी करी है? एक ही है सर। ठीक है, अब हम आगे जा रहे हैं किचन से बाहर निकल के। ये रानी का टॉयलेट है सर। ये टॉयलेट होता था रानियों का, रानी का। वो टॉयलेट है, ये बाथरूम है सर। ठीक, जैसा रानी का है वैसे सेम दासी का है सर, नौकरानी का। अच्छा, हर रानी के साथ एक दासी भी रहा करती थी। हाँ, हाँ जी, दासी का रूम। ठीक, ये दासियों का, एक दासी जो उसके साथ रहती है रानी के, ये उनका रूम है। ये दासी का, और वो दासी का ड्रेसिंग रूम है सर। अच्छा, दासियों के भी ड्रेसिंग रूम होते थे? दासी और रानी का दोनों का अटैच है सर। पहले दासी तैयार होती थी, फिर रानी को तैयार करती थी। अच्छा, ये दासी का ड्रेसिंग रूम है। ये दासी का ड्रेसिंग रूम है, ये रानी का ड्रेसिंग रूम है। और दासी के ड्रेसिंग रूम के अंदर ही रानी का ड्रेसिंग रूम है। ये बंद है अभी? हाँ, ये बंद है, खुला हुआ है। अच्छा, ये रानी का बेडरूम है सर। अब हम जा रहे हैं रानी के बेडरूम में। ये रानी का बेडरूम है। ये दोनों कमरे में पहले पर्दे वाला पंखा रहता था लकड़ी वाला, उससे दासी हवा करती रहती, रानी सोती रहती। वो सर्दियों में रूम गर्म करने के लिए सर सिगड़ी, सिगड़ी, उसको बिल्कुल। जोड़ी सर चिमनी से ऊपर, ताकि काला न पड़े, गैस न बने, रूम गर्म रहे। ठीक है। सर्दियों में। ये रानी का बेडरूम था, वो रानी का स्टोर रूम था, वो रानी का ड्रेसिंग रूम था सर। ये रानी का स्टोर रूम है, और मेरे पीछे है, ये है जो रानी का ड्रेसिंग रूम। और ये क्या था? ये रानी का स्टोर रूम। ये है एक महल की कहानी। ये अभी मैं रानी के बेडरूम से बाहर आ रहा हूँ, और ये इससे मैं हूँ। बरसात का पानी आता है छत का, और यहाँ से इकट्ठा होने के बाद में जो पैलेस के सामने जो बावड़ी मिली सर, हाँ जी, उसके अंदर जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये वाटर स्टोर करने के पॉइंट से। अभी बारिश का पानी यहाँ आएगा, वो सारा यहाँ से ड्रेन होके बावड़ी में जाता था, रीस्टोर पॉइंट से। ठीक है, हर पैलेस का पानी। हर पैलेस का, हर पैलेस में ये सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, और अब हम आगे जा रहे हैं ऊपर छत पे। हर पैलेस में, हर पैलेस की अलग छत है अपनी। हाँ जी, सीढ़ियाँ अलग अलग, और ऊपर से सारा कनेक्टेड है सर। ठीक। और ये सारा, ये अभी पेंटेड है, ये वाला? जब भी गई 1880 में
ये पुराना है ये सारा? पुराना ही 1880 80 का। का पेंटेड है ये सारा। ये सर स्टोर है सामान रखने के लिए। ये कुछ स्टोर है, जैसे कुछ सामान रखना हो उस पॉइंट से बनाए गए हैं, सीढ़ियों के बीच में दो। सामान आपका ये सब पुरानी पेंटिंग्स की हुई, पुराना ही चला आ रहा है। और अब हम पहुंच गए हैं छत पे। ये गर्मियों में रहने के लिए सर। ऊपर ठीक है, कस कस की टाटियाँ लग जाए करती। ठीक। ये रानी का बेडरूम है। ये रानी का बेडरूम आ गया। ये रानी का बेडरूम है। वो रानी का ड्रेसिंग रूम है। ये रानी का ड्रेसिंग रूम है। रानी का ड्रेसिंग रूम है। ठीक है, यहाँ दासी रहती थी, ड्रेसिंग रूम है बेसिकली। ये आने का भी किसी का 1880 ठीक, ये 1800 का आईना है? 1880 से ये हाँ। मिरर ऐसे ही लगा हुआ है? हाँ। 1880 से लगा हुआ है मिरर ये। और लेफ्ट साइड पे देखोगे तो पूरी जयपुर सिटी दिखती है यहाँ जयपुर से। से 600 फुट की ऊंचाई पे है सर। अच्छा, हम अभी 600 फीट की हाइट पे हैं जयपुर से। पूरा जयपुर दिख रहा है यहाँ से, फर्स्ट क्लास। और ऊपर से दिखाएंगे सर जयपुर और से। ऊपर से भी ठीक। और ये सारी ये जो तभी की सर सब पुरानी 1880। हाँ। असम, ये सारी पेंटिंग 1880 की गई है। रानी यहाँ से भी देखती होगी जयपुर सिटी में क्या चल रहा है क्या नहीं। ये रानी के लिए देखने के लिए है। वो सामने जंतर मंतर है, वो सिटी पैलेस है। हाँ वो येलो कलर वाला भी ब्लैक कलर सा वो तो है बिल्कुल, जंतर मंतर, बिल्कुल। वो सिटी पैलेस है। जो झंडे लगे हुए हैं दो। हाँ। और ये जो मैदान चौगान स्टेडियम, उसके पास वो व्हाइट वाली से दिख रही है सर, बड़ी वाली। हाँ जी, ये गोविंद देव जी का मंदिर है, ठीक। उसका गार्डन है, और उसका तालाब है जिसको बोलते हैं ताल कटोरा। ठीक। ये सब पानी का भरा हुआ है, अगर इसमें कोई पानी के बेलों भी जो काला सा लग रहा है। ठीक है। ये तो होगी सर रानी की बात। मैंने बताया सर आपको एक पैलेस के अंदर 3 पैलेस। हाँ जी, ये था सर मेन रानी का, पटरानी का, जिनकी डबल अपार्टमेंट है। अब हम पटरानी में जा रहे हैं। पटरानी पैलेस, ठीक। इनको डबल अपार्टमेंट दिया सर मेन रानी होने के नाते। 2 बेडरूम दिए सर, और 7 रानियों की सिंगल है, 2 रानियों के डबल है। ठीक, हर अपार्टमेंट ऐसे ही डिवाइड है? हाँ। और देखो सर ये पूरा कनेक्टेड है सर, एक रास्ता तो ये सारा कनेक्टेड है, ठीक है। और एक रास्ता ये है, ये जिसको बोलते हैं राजा का गलियारा बोलते हैं, बुलबुले बोलते हैं। ये सारे सातों के सातों उससे कनेक्टेड है ये पूरा रास्ता? 2 रानी से। 9 रानियों से? हाँ। ठीक है। और राजा के लिए रास्ता कनेक्टेड? ये राजा का रास्ता है जिसको बोलते हैं बुलबुलैया। राजा कैसे किस रानी के पास ही जाएगा। ओके, अच्छा, ये राजा के महल से जुड़ के किसी भी रानी के पास जाना हो, राजा यहाँ से जा सकता है? जा सकता है। ठीक है, सारा कनेक्टेड सर, दोनों रास्ते राजा के महल से। ठीक है। यहाँ से 2 रानियाँ थी सर, पटरानियाँ, वो यहाँ से बैठ के प्रोग्राम देखती थी। अब हम राजा के रास्ते पे, राजा किसी भी रानी को मिलने जाना होता था वो इसी रास्ते का यूज़ करता था, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं अब देखिए सर, और जो सामने है। यहाँ से दोनों जो मेन रानियाँ थी पटरानियाँ, यहाँ से कोई फंक्शन होता था तो रानी ऐसे ही विंडो से देखती थी और सामने से देखता था राजा। ऐसी हर विंडो हर महल की बनी हुई है, सातों जगह की। ये सब पुरानी 1880 की पेंटिंग्स हैं ये सारी। ये जितना भी हुआ पेंट ये सब अंदर का पुराना है, 1880 का। ये ऐसा कभी नहीं पहनती, दूसरी मेन रानी की, पटरानी की। ठीक, ये क्या था? ये दूसरी पटरानी का सर, ये तो अभी कलर भरा हुआ है सर इसका। और ये अभी कलर कराया है सेकंड पटरानी का। तो देखा अपने कनेक्टेड, हाँ। वैसा ही सेम इधर सर। वो तो राजा का जाने का रास्ता था, ये रानियों का। ये इस तरह सर दासियों का तैनात रहने का रास्ता। ओके, दासियाँ कैसे तैनात रहती है, राजा साहब कैसे जाते हैं, इसको बुलबुलैया क्यों बोलते हैं। ठीक है। तो इस रास्ते पे मेन दासियाँ रहती थी, हाँ। जो रानी के साथ रहती थी तो सेवा करने के लिए वो ये ध्यान रखती थी। ये पूरा कनेक्टेड है ऊपर तक। यह है राजा का गलियारा, इसको बोलते हैं।
भूल भुलैया क्यों बोलते हैं सर, वो बात बताते हैं हम आपको। देखिए सर, जब राजा साहब आते थे तो दासियों को पहले ही सूचना मिल जाती थी, भाई आज राजा साहब आ रहे हैं, तो दासियां आपात की जगह तैनात रहती। यहाँ पे एक रानी की एक दासी, ओके। एक रानी की एक दासी, और या दूसरी रानी की दूसरी दासी। यहाँ रानी की दासियाँ खड़ी होती थी। हाँ, ठीक है। तो यहाँ दोनों दासियां तैनात खड़ी रही। राजा साहब उधर से आए और यूं दरवाजा खटखटाए तो दोनों दासियां उधर से बाहर, ओके। गेट से बाहर, और राजा साहब अंदर आ जाते थे। बेसिकली ये साइन होता था कि मैं आ रहा हूँ और अब बाकी सब चले जाओ, तो वो यहाँ से राजा से चली जाती थी बाहर चले जाती थी। और राजा साहब अंदर आ गए। अब वो चाहे इस साइड जाए चाहे वो इस साइड में जाए, ये था भूल भुलैया का। ठीक है। दासियों को मालूम नहीं भाई राजा कि राजा कहाँ गए हैं। कहाँ गए। फॉर सिक्योरिटी रीजंस, जो भी राज रहते होंगे उस टाइम भी। ठीक, ऐसे सही बात है। बट वही ये किसी को पता ना लगे कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ। ये दूसरी रानी का महल। ठीक है। ये सब 1880 की पेंटिंग्स हैं। ऐसा सेम वैसी वैसी। ठीक है। ये अभी हम राजा के गलियारे में घूम रहे हैं। राजा की उस टाइम हाइट तो बहुत होती होंगी, लंबे लंबे। 7 फीट ज़्यादा नहीं होती थी, मैक्सिमम 7। ये अभी हम रानी के महल से निकल रहे हैं। राजा के महल में फ़ोटोशूट हो रहा है, कुछ मेरी तरह आए हुए हैं तो वो कर रहे हैं। दोबारा आ गए हम राजा के गलियारे में, भूल भुलैया में। हाँ, अब हम राजा के पैलेस में पहुंच रहे हैं। राजा के पैलेस में सब पेंटिंग्स पुरानी है। यहाँ से राजा देखता था कि बाहर क्या चल रहा है, और रानियाँ खिड़की से वहाँ सामने देखती थी, फंक्शन वगैरह या जो भी है। ठीक। ये एक्चुअल मैंने विंडो बंद कर दी है तो सनलाइट आनी कम होगी, और इसलिए यहाँ पे रेड शेड ज़्यादा होगी। ऑसम ना, अच्छा ही है। विंडो खोल देता हूँ, और अब हम जा रहे हैं छत पे। ये था सर सैनिकों का जाने का रास्ता। ठीक है। एक सैनिक से दूसरा सैनिक न तो आ सकता है न जा सकता है, एक ही बंदा जा सकता है ताकि कोई दुश्मन आए तो आक्रमण न कर सके, इसलिए इतना सकड़ा बनाया था। ठीक। यहाँ पे काम में ले। हाँ, ये एक के बाद दूसरा तो आ ही नहीं पाएगा, बहुत पतला रास्ता है ये। ये अब हम आ गए छत पे, जो बेसिकली सैनिकों के लिए होता था। ये था सर राजा साहब का पैलेस। ये राजा साहब का पैलेस था। कोई भी सभा होती थी यहाँ राजा के पैलेस के सामने हुआ करती थी। वो सामने है जो खजाना बिल्डिंग था, उसमें खजाना रखते थे। और ये जो वालिस लग गया और वो इमली वाला पेड़ है, वो सैनिकों का विश्राम गृह था सर। ठीक। और जिसमें जयपुर मैक्स जो बन गया सर, हाँ जी। तोप खाना था, वहाँ पे तोपे रखे रहते। वो जहाँ ऊपर चढ़े हुए हैं सारे। नहीं, वो नीचे जिसमें वो, अच्छा, जो वैक्स म्यूजियम है इस टाइम। ठीक है। वो सर तोप खाना था, वहाँ पे तोपे रखे रहते। और ये नौरानी के लोग अब अपनी वैसे नहीं देखते थे, कभी दिखती नहीं। हम से नीचे आए। ये इस टाइम हम 9 रानियों के महल के ऊपर ही हैं, एक तरह से छत पे घूम रहे हैं। यहाँ से पूरा जयपुर सिटी दिखता है। राजा ने कोई भी एक्टिविटी देखनी होती थी ऊपर चढ़ के देख लेता था। कभी आए नहीं, ये सिर्फ सैनिकों के लिए होते थे, सैनिकों का पहरा देने का। कि निगरानी रखनी है, सब ध्यान रखना है। ये इस टाइम हम रानियों के महल और राजा के महल के ऊपर घूम रहे हैं। ये सारा पीछे छत है। ये मेरे एरिया से जयपुर सिटी।
ये पूरे चारों तरफ देख सकते थे। और सैनिक भी चारों तरफ ही खड़े होते होंगे फिर तो, हर तरफ निगरानी रखने के लिए। और ये भी सर 5 किलोमीटर की बाउंड्री वाल इस प्लेस, वहाँ से लेकर के वहाँ तक पड़ा। और ये सारा आगे तक ही पूरा गोल होगा, सारा सारा घूम रहा है। ये जैसे ये नीचे भी है एक, ये मंदिर है सर। अच्छा ये मंदिर है, ठीक। और बाकी चौकियाँ हैं सैनिकों की। ये जहाँ तक 5 किलोमीटर की बाउंड्री वाल की चौकी। ठीक। नाहरगढ़ फोर्ट बना कब था? ये 1880 बना था। 1880 में ही बना था ये। 1734 में स्टार्ट हुआ था, 150 साल लगे सर इसको बनाने में। ओके, 1734 में। और राजा मान सिंह सेकंड ने, सही है। सेकंड ने बनाया था ना। मतलब तो आमेर में। कहाँ पे है? आमेर पे। वो देखिए सर, वो पहले तोप रखने की जगह थी, ठीक है, उसको रेस्टोरेंट बना दिया, वो पड़ाव जयपुर ठीक। सिटी अभी देखने के लिए और सनसेट देखने के लिए। ठीक है। और नीचे जाने के लिए वो सामने से? बस 2 ही सर रास्ते हैं सर, उधर से आने का, इधर से जाने का। ठीक है। ये भी वैसे ही पतला बना होगा हाँ, कि एक टाइम पे एक ही जा कोई सके। एक व्यक्ति बस। देखिए जब राजा साहब घोड़ा लेके आते थे तो डायरेक्ट ऊपर सीधा अपने महल में। हाँ, और हाथी से आते थे यहाँ नीचे। ठीक। फाइनली हम नीचे आ गए हैं अभी। अब मैं जा रहा हूँ एग्जिट बाहर की तरफ। अब आप देखोगे मैं बाहर आ रहा हूँ फर्स्ट साइड से, फर्स्ट या सेकंड जहाँ भी निकलूँगा। अब मैं आ गया हूँ बाहर और अब हम आगे बढ़ते हैं। और हम आगे बाहर कहाँ से आए हूँ वो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। ये हम आगे बाहर, ये रहा राजा का महल और हम बाहर आए हैं चांद प्रकाश गेट से, चांद प्रकाश महल से। तो ये है नाहरगढ़ फोर्ट। अब इसके अलग अलग पार्ट हैं, कोई सनसेट है, कोई कुछ है आगे। फ़िलहाल मैं एक बारी मास्क लगा लेता हूँ, बहुत देर होगी मास्क उतार के घूम रहा हूँ मैं। मास्क पहन लिया। अब मैं जहाँ से एंट्री करी थी अब वहीं से एग्ज़िट करके मैं आ गया हूँ बाहर। मेरे पीछे है एंट्री गेट, ये माधवेंद्र भवन एंट्री गेट, जहाँ वो अपनी रानियों के साथ रहते थे। महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने 1880 में ये बनाया था। अब मैं आगे जा रहा हूँ। अब यहाँ पर और भी पॉइंट्स हैं, लाइक सनसेट पॉइंट, और मंदिर है, एक दो जगह और भी हैं, तो उनको देखते हैं। सनसेट पॉइंट में अभी नहीं जाऊँगा, सामने है बिल्कुल। पहले आगे घूम के आते हैं, वापसी में आके देखूँगा सनसेट पॉइंट पे क्या कुछ है। ये सामने मंदिर बना हुआ है, नाहर सिंह जी टेम्पल। बी अवेयर फ्रॉम मंकीज, ध्यान रखें। ये रहा रास्ता। श्री श्री 1008
नाहर सिंह भोमिया जी महाराज जी का मंदिर है। जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, यहाँ सैनिक खड़े होते थे, वो सारे जो गोल गोल बने हुए हैं ये वाले एरिए पे, वो ध्यान रखते थे पूरे शहर का। और ये बाउंड्री वॉल पूरी बनी हुई किले में चारों तरफ। अब मैं आगे जा रहा हूँ, देखते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये है बेसिकली पूरा सनसेट पॉइंट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है सनसेट पॉइंट, यहाँ से ऊपर रैम करके जाओ। बट फिलहाल अब मैं वापस जाऊंगा। अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ एग्जिट। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मज़ा आएगा आपको भी जाके। चलिए ठीक है, मिलते हैं और हम बढ़ते हैं आगे। कुछ खाना पीना हो तो ये बने ही पीछे। नाहरगढ़ फोर्ट के आ गया हूँ मैं बाहर, और अब मैं जा रहा हूँ आगे। अब हम जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं नाहरगढ़ फोर्ट। बाय बाय, फिर मिलेंगे।